5 साल के खजांची ने अखिलेश की विजय यात्रा को दिखाई है हरी झंडी। कौन है ये खजांची और क्यों अखिलेश यादव की यात्रा की शुरुआत इसने की है, हम आपको बताएंगे। रातों रात लखीमपुर से लेकर बहराइच तक लग गए हैं पोस्टर और पोस्टर में लिखा है नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति। सिखों के लिए किसने लगाए हैं ये पोस्टर और कौन कह रहा है नहीं जानते कौन है पोस्टर लगाने वाले, हम आपको इसका भी डिटेल बताएंगे। और साथ साथ पहली बार समाजवादी पार्टी के एक नेता ने शिवपाल सिंह यादव पर हमला बोला है, ये सब जानिए आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अखिलेश यादव ने आज से अपने चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया। कानपुर के जाजमऊ से, जो कि गंगा का किनारा है, वहां से अखिलेश यादव ने अपने रथ की शुरुआत की और इसका नाम है विजय यात्रा। लेकिन इसके शुरुआत की हरी झंडी एक 5 साल के बच्चे ने दिखाई। सड़क किनारे बेहद ही रंगारंग कार्यक्रम जैसी स्थिति थी और 5 साल का यह बच्चा, जिसे अखिलेश यादव अपने इस रथ के छत पर लेकर आए और उसने समाजवादी पार्टी के झंडे को दिखाकर इस रथ को रवाना किया। दरअसल यह खजांची 5 साल का हुआ और यह खजांची वो है जब नोटबंदी की लाइन में एक महिला ने बैंक में ही एक बच्चे को जन्म दिया था और इसका नाम लोगों ने खजांची रख दिया। अब ये 5 साल का हो गया और आज इसी बच्चे ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ उनके चुनाव के इस शंखनाद को उसने झंडी दिखाई है। आपको बता दें कि मां बेटे दोनों आज पूरे वक्त अखिलेश यादव के साथ उनके इस रथ में मौजूद रहे और कई जगह पर अखिलेश यादव ने इस खजांची नाम के बच्चे का लोगों से तारुफ कराया और साथ साथ लोगों को याद दिलाई वो नोटबंदी। दरअसल कानपुर वो शहर है जिसे उत्तर प्रदेश का ऐसा शहर माना जाता है जहां पर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी कि सबसे बड़ा अर्थ शहर, और यहां पर नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर पड़ा था। और प्रतीक के तौर पर अखिलेश यादव ने जब यहां से अपनी ये चुनावी यात्रा शुरू की है तो इसी कानपुर देहात के रहने वाले खजांची से उन्होंने इसकी शुरुआत कराई है। अखिलेश यादव का ये 2 दिनों का कार्यक्रम है। चुनावी यात्रा 2 दिनों तक पहले चरण में चलेगी और गंगा से लेकर हमीरपुर के जमुना तक ये जा रही है। गंगा जमुना तहजीब को समेटते हुए सिंबॉलिक तरीके की ये पहली यात्रा है, लेकिन लोगों का हुजूम आज दिखाई दिया। अखिलेश यादव के इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक भीड़ थी जो कि कानपुर से लेकर बुंदेलखंड के कई जिलों तक दिखाई दी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर में मारे गए 4 किसानों का आज अंतिम अरदास था। प्रियंका गांधी से लेकर जयंत चौधरी और तमाम किसानों के नेता आज इसमें शामिल हुए। लेकिन आज ही के दिन लखनऊ, लखीमपुर खीरी और बहराइच में अनगिनत ऐसे पोस्टर सामने आए जिसमें लिखा था कि नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति। दरअसल सिखों की तरफ से एक ऐसा पोस्टर लखनऊ, बहराइच और लखीमपुर में अचानक से लोगों को दिखाई देने लगा, जिसमें इस घटना के बारे में कोई सीधा जिक्र तो नहीं है, लेकिन परोक्ष तौर पर यह जिक्र किया गया है कि कोई भी सहानुभूति, फर्जी सहानुभूति नहीं चाहिए और 84 के दंगों को याद करना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है, उसे देखते हुए दूसरी तरफ से ऐसी पोस्टरबाजी शुरू हुई है। हालांकि बहराइच में कई जब ऐसे पोस्टर लगे तो वहां के प्रमुख गुरुद्वारे के जो हेड हैं, उन्होंने ये कहा कि ये पोस्टर कहां से आया है, किसने लगाया है, और बहराइच के एक गांव को सिख संत के नाम पर करने की जो मांग आई है,
ये कहां से आई है उन्हें नहीं मालूम। यानी कि ये एनोनिमस पोस्टर है, हालांकि उसमें कुछ नाम लिखे हैं, लेकिन न तो उन्हें बहराइच के लोग जानते हैं और ना ही उन्हें लखीमपुर के लोग। कुछ दिन पहले जिस दिन प्रियंका गांधी लखनऊ आई थी, उस दिन भी ऐसे पोस्टर लखनऊ के एक गुरुद्वारे के अध्यक्ष के हवाले से लगाए गए थे और आज अंतिम अरदास में भी ऐसे ही पोस्टर लखीमपुर और बहराइच में भी देखने को मिले हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं बहराइच के सिख संत। देखिए, आपके द्वारा उन होर्डिंग्स की हमको जानकारी हुई है कि बहराइच में उस तरीके की होर्डिंग्स लगी हैं, तो हमने जब पता कराया तो उन होर्डिंग्स पे जो नाम लिखे हुए हैं, पहली बात तो वो कोई भी बहराइच के नाम नहीं है। वो कहाँ से होर्डिंग आई हैं, क्या है, वो अलग चीज़ है, लेकिन चाहे 84 रहा हो और चाहे ये लखीमपुर का कांड हो, ये एक तरीके से सिखों के लिए सभी लोग राजनीति कर रहे हैं। सभी सहानुभूति के नाम पे आज राजनीति को चमकाने का जो काम कर रहे हैं, वो असली सहानुभूति नहीं है। वो असली सहानुभूति तब होती जब हमारी पूरी तरीके से मांगे सबने मानी होती, सब हमारे साथ बैठे होते। और अब खबर सियासत की। अखिलेश यादव आज अपने विजयी रथ को लेकर कानपुर से निकले तो शिवपाल यादव ने अपने रथ की शुरुआत मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से की। दोनों में से किसी ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कहा, हालांकि गठबंधन पर भी दोनों लगभग खामोशी रहे। लेकिन पहली बार समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने शिवपाल यादव के खिलाफ बड़ी बात कह दी। इंद्रजीत सरोज जो कि समाजवादी पार्टी के दलित चेहरे हैं, अखिलेश यादव ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। आज हरदोई में इंद्रजीत सरोज ने यह कहा कि अगर समाजवादी पार्टी ने जसवंत नगर से शिवपाल यादव के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया तो शिवपाल यादव अपना चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए हर किसी को अपनी हैसियत का अंदाजा होना चाहिए। सभी नेताओं का ये काम है कि लोकतंत्र में अपनी बात कहें और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करें। कितनी सीटें जो है शिवपाल जी से क्या समझौता हुआ और क्या पूरी क्या तैयारी चल रही, क्या रणनीति है? माननीय शिवपाल जी के विरुद्ध अगर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट खड़ा नहीं करेगी तो चुनाव जीत जाएंगे और नहीं तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 0 पर आउट हो जाएगी। ये पहली बार है जब समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता ने सीधा हमला शिवपाल यादव पर किया है। अमूमन किसी भी पार्टी नेता को शिवपाल यादव के खिलाफ नहीं बोलने की हिदायत सपा प्रमुख ने दे रखी है। दोनों के रास्ते फिलहाल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस हमले का क्या असर होता है यह आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि पहली बार समाजवादी पार्टी के नेता ने सीधे सीधे शिवपाल यादव को अपने निशाने पर लिया है। अब दोनों चाचा और भतीजा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अलग अलग राहों पर अपने अपने रथ को लेकर निकले हैं। अब इसका सियासी असर कितना होता है यह वक्त बताएगा। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।